प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आप सभी का गुरु सिख स्टडी हब यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए आज का जो आरएससीआईटी का पेपर हुआ 22 मई 2022 का, इस पेपर का सॉल्यूशन डाल रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो आप लोग इसे जरूर चेक करिएगा और मिलान जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ, पहला क्वेश्चन आया था, डी सीरीज की बात है ये। और इसमें पहला क्वेश्चन था, ई मित्रा का पूरा नाम पूछा गया। तो ई मित्रा का पूरा नाम जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक मित्र। क्या नाम है? इलेक्ट्रॉनिक मित्र। जी हाँ, सी ऑप्शन इसका सही है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा दूसरा क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर से क्या आशय है? तो दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर जो है एक तरीके से एक पिक्चर मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर ही होता है। लेकिन इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो इसका जो सही जवाब होगा वो बी होगा। एक एप्लीकेशन जो स्कैन डॉक्यूमेंट और पिक्चर जो डॉक्यूमेंट जो होते हैं उसमें एडिटिंग करने के लिए काम आती है। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन। चलिए अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। नीचे दिए गए स्क्रीन लॉक में से कौन से स्क्रीन लॉक एंड्रॉयड डिवाइस पर उपलब्ध है? ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन साहब, जो असाइनमेंट जो आप लोग करते हो RSET वाले उसमें से। तो पिन भी है, पासवर्ड भी है, पैटर्न भी है। तो इसमें सभी जो है, हाँ इनमें से सभी जो है यानी कि ऑल ऑफ दीज जो है वो सही जवाब है। और जिसने किया है वो मिलान कर लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन अब आप लोगों की स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। चौथे क्वेश्चन में जो दिया गया है इसमें पूछा गया भी किसके जरिए आप वर्तमान डॉक्यूमेंट की किसी लोकेशन को दूसरे डॉक्यूमेंट या वेबसाइट से जोड़ सकती है। तो जब किसी चीज को हम जोड़ते हैं तो वो लिंक कहलाता है। और लोकेशन जब जोड़ी जाती है तो वो हाइपरलिंक होता है। ध्यान रखिएगा, हाइपरलिंक। सही जवाब क्या है? हाइपरलिंक। वो हाइपरलिंक बन जाता है बिल्कुल। इसमें जो है चौथे में बी ऑप्शन सही है। और पांचवा ऑप्शन है, क्वेश्चन है, किसी सेल एंट्री के लिए दिया गया कमेंट स्क्रीन पर क्या दिखाता है? तो कमेंट तो कमेंट होता ही है। जब आप किसी को कमेंट लिखती हो, किसी सेल पे कमेंट लिखते हो तो वो एक इंडिकेटर के रूप में हमें दिखाई देता है। उसका सही क्या नाम होता है? इंडिकेटर। क्या बोलते हैं उसको? इंडिकेटर। जी हाँ, इंडिकेटर जो है वो सही जवाब है, इंडिकेटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठे क्वेश्चन में पूछा गया है, प्रेजेंटेशन में विद्वान सभी स्लाइड का एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए आप निम्न में से क्या उपयोग करेंगे? ये क्वेश्चन भी असाइनमेंट से आया है, जो MS एक्सेल की असाइनमेंट जो आपको PDF जो मिलती है आप तैयारी करते हो उसी में से आया है। और इसका सही जवाब है प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट। डिजाइन टेम्पलेट जो होती है वो एक जैसी। जी हाँ, करेक्ट आंसर है ये। और डी आंसर इसका सही है। ये ध्यान रखना, आपका डी इसमें सही है, डिजाइन प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट। चलिए सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं। सातवें क्वेश्चन में जो है वो बता रखा है कि इंस्टॉल प्रोग्राम को आप अनइंस्टॉल करने के लिए क्या करते हैं? तो ये सेटिंग ऐप से भी होता है और कंट्रोल पैनल से भी होता है। अब देखो इसमें सी ऑप्शन में दे दिया कि कंट्रोल पैनल के द्वारा और सेटिंग ऐप के द्वारा, दोनों विकल्प। हालांकि दोनों विकल्प सही है। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी भी सही है अगर देखा जाए तो। और एक्यूरेट अगर देखें तो ये जो आंसर जो है ना ये सही है। इसका सी ऑप्शन जो है ये ऑप्शन सही है इसका। हालांकि डी भी मान सकते हैं क्योंकि ये तीनों ही चीज होती है, लेकिन अपनी एक्यूरेट बात होती है तो वो फिर सी सही होगा इसका। आठवां क्वेश्चन है, ईमेल पते को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प है। ईमेल पते को ध्यान में रखते हुए, देखो ईमेल के लिए @ का चिन्ह होना जरूरी है और उसमें कभी खाली स्थान नहीं हो सकता। तो इसका जो सही जवाब है वो ए और बी दोनों, बिल्कुल ये आंसर इसका सही है। चलिए 9वें क्वेश्चन में देखते हैं फिर। दस्तावेजों को सेव करते समय सेव और सेव एज में अंतर ये पूछा गया। एक कह रहा है कोई अंतर नहीं है। सेव उस दस्तावेज को संग्रहित करेगा जो पहले से किसी स्थान में संग्रहित है। नहीं नहीं, ये थोड़ी होगा। पहले से संग्रहित इसका मतलब वो स्टोरेज है, वो सेव है। लेकिन अंतर पूछा गया तो सेव एज हमें फाइल का नाम और स्थान बदलने की अनुमति देता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो यही है। जी हाँ, सी इसका सही जवाब है। आप लोग चेक कर लीजिएगा, अपने मिलान जरूर करते रहिए। 10वां क्वेश्चन है, पावर पॉइंट प्रदर्शन में कौन सा फाइल प्रारूप नहीं जोड़ा जा सकता? फाइल को पावर पॉइंट प्रदर्शन जो होता है, PPT जो होते हैं उसमें JPG, जिप फाइल और वेब फाइल तो जोड़ी जाती है। लेकिन जो HTML फाइल है, HTML मतलब
हाँ, बिल्कुल आप सही पहचाने हो। एसटीएम क्या होती है? इंटरनेट की जो फाइलें बनती है ना, बी ऑप्शन इसका जो है, हाँ, ये ध्यान रखना, बी जो है, बी कौन-सा? इसका बी सही है। बी जो है वो सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 11वें क्वेश्चन में बोला है कि कौन-सी कुंजियों के संयोजन से पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में नई स्लाइड जोड़ी जा सकती है। देखो कंट्रोल एक्स कट की कमांड होती है, कंट्रोल एन का मतलब नई फाइल लेने के लिए, तो कंट्रोल एम बिल्कुल सही जवाब है, और कंट्रोल जेड अंडू की कमांड होती है। तो कंट्रोल एम जो है इसके द्वारा, हाँ, सी ऑप्शन इसका सही है। कंट्रोल एम जो होती है ये एकदम से सही जवाब है इसका। इससे नई स्लाइड ले सकते हैं। 12वें क्वेश्चन में पूछा संक्षिप्त रूप GUI का विस्तारित रूप है, और GUI होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कहाँ ये रहा, सी ऑप्शन सही है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। एक होता है CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, और एक होता है, दो प्रकार का ना ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, आपने पढ़ा भी होगा। चलिए अगला देख लेते हैं। 13वां क्वेश्चन है इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है ये पूछा है। इनमें से इंटरनेट चैट रूम, म्यूजिक प्लेयर, कैलकुलेटर और वेब ब्राउजर। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउजर है, ये जिसमें हम नेट चलाते हैं ना, जैसे अपना गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, वैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, एक वेब ब्राउजर है। बिल्कुल सही जवाब यही है इसका। 14वां क्वेश्चन जो है वो पूछा गया कि संक्षिप्त रूप मतलब फुल फॉर्म है, DIMM का विस्तारित रूप है। DIMM की फुल फॉर्म जो है वो क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो सी जवाब है, ड्यूल इनलाइन मेमोरी। ये जो है ना, ये सही जवाब सी है इसका। चलिए 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आ रहे हैं, देखो इतने आसान से है, जो अगर किसी ने भी कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ रखा ना तो वो आराम से कर सकता है। इनमें से कौन इनपुट आउटपुट युक्ति नहीं है? स्पीकर, प्लॉटर, मॉनिटर, ALU। स्पीकर आउटपुट होती है, प्लॉटर आउटपुट होती है, मॉनिटर भी आउटपुट होता है। हालांकि मॉनिटर सॉफ्ट कॉपी आउटपुट होता है, और स्पीकर भी आवाज जो आती है ना वो होता है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है ALU। जी हाँ, ALU ऑप्शन जो है ये इंटरनल पार्ट होता है। चलिए 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं। विंडोज में किसी फाइल या फोल्डर को हमेशा के लिए मिटाना, अगर किसी फाइल या फोल्डर को हमेशा के लिए मिटाना हो तो उसके लिए आपको क्या काम में लेना है? शिफ्ट के साथ डिलीट। ये ऑप्शन सही है, जिसने किया है उसका एकदम करेक्ट आंसर है। और 17वां क्वेश्चन है, टिम बर्नर्स ली द्वारा दी गई अवधारणा। देखिए अब इसमें ये उपरोक्त सभी वाले पे जाते ही हमारी नजर ही होती है कि सर ये तो सभी है, इसका मतलब ये सही है। रियलिटी में अगर देखा जाए तो टिम बर्नर्स ली जो थे ना, उनकी जो दी गई अवधारणा है वो WWW वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो सही आंसर है। लेकिन अब उपरोक्त सभी वाला है, तो हालांकि यूनिवर्सिटी क्या मानेगी वो तो आगे देखेंगे, हो सकता है ऐसा। अगला 18वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन भारतीय सुपर कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है? देखो परम भारतीय कंप्यूटर अनुराग है, लेकिन एस, ये जो है ना S400, ये बिल्कुल भारतीय का उदाहरण नहीं है। भारतीय का उदाहरण नहीं है पूछा है, सही जवाब है इसका 18वें का सी। 19वें क्वेश्चन में पूछा गया है कि साटा है ना, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट होती है। साटा जो एक लीड होती है, कह सकते हैं, जो मदरबोर्ड को और हार्ड डिस्क जोड़ने के लिए साटा और पाटा जो होती है ना, तो वो इसका सही जवाब क्या है? सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। सी ऑप्शन इसका एकदम से सही जवाब है, और जिसने किया है वो बहुत ही शानदार जवाब आप लोगों ने की है, जिसकी तैयारी अच्छी है। चलिए 20वां क्वेश्चन जो है, डी सीरीज का पेपर चल रहा है, ये RSCIT का 22 मई आज है, 22 मई 2022 को आज दिन में जो पेपर हुआ उसका सोल्यूशन चल रहा है। तो कर्सर के बाईं ओर के अक्षर कौन सी कुंजी से मिटते हैं? देखिए बाईं ओर के अक्षर जो होते हैं वो मिटते हैं बैक स्पेस से, और दाईं ओर के जो अक्षर है वो मिटते हैं डिलीट की से। तो इसका जो सही जवाब है बैक स्पेस, जिसने किया है, करेक्ट आंसर है। 21वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 के बाद कितने आ गए? अच्छा छूट गया क्या कोई? अच्छा ये रहा 21वां। हाँ 21वां क्वेश्चन देख लेते, फिर वो बाद में चेक कर लेंगे। चलो, MS एक्सेल प्रोग्राम में खानों की चौड़ाई और पंक्ति की लंबाई मापी जाती है। अब देखो इसमें इंच भी है, पिक्सल भी है, सेंटीमीटर भी है। होना तो ये चाहिए था कि नहीं मापी जाती है, और हाँ अगर नहीं मापी जाती है तो इसका सही जवाब आता परसेंटेज जो है वो होता, क्योंकि इंच भी होता है, पिक्सल भी होता है, सेंटीमीटर भी होता है। तो अब इसमें हम सही किसको मान सकते हैं?
नजदीक की अगर बात करें तो सेंटीमीटर भी कह सकते हैं, इसलिए ये जो है वो स्टार वाली आकृति बन जाता है। ये क्वेश्चन जो है वो आपको हाँ, क्योंकि इसका सही जवाब ये है नहीं, परसेंटेज नहीं होता, बाकी इंच, पिक्सल और सेंटीमीटर ही होता है। 22वां क्वेश्चन जो है आपके सामने, जब आप होम टैब में फॉर्मेट पेंटर आइकन पर क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं कि उसका माउस पॉइंटर किसमें बदल जाता है। देखो, फॉर्मेट पेंटर आइकन पर जब आप क्लिक करते हो तो आपका जो माउस पॉइंटर जो है ना, वो पेंट ब्रश जो होता है ना, ब्रश करने वाला जो होता है ना, कलर करते हैं ना, उस टाइप के आइकन में बदल जाता है। बिल्कुल सही जवाब यही है, और जिसने किया है उसका शानदार रहा है। आगे देख लेते हैं 23वां क्वेश्चन। हाँ जी, 23वां क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से किस प्रकार के साइबर अटैक के द्वारा आपको चाहिए वेबसाइट की जगह अन्य वेबसाइट पर ले जाया जाता है। देखो, एक ये सिस्टम होता है एंटीवायरस, वायरस नाम सुना होगा, बस वही मामला है यहाँ पे। एक इस तरीके का एक वायरस प्रोग्राम होता है, उसको बोलते हैं डीएनएस पॉइजनिंग। वो आपको मूल जगह से अन्य जगह पे ले जाता है, और इसका सही जवाब जो है वो है डीएनएस पॉइजनिंग। जी हाँ, डीएनएस जिसने किया है 23वें क्वेश्चन में, उसका बिल्कुल से सही जवाब है। चलिए अब देख लेते हैं 24वां क्वेश्चन। कंप्यूटर अनुप्रयोग में कार्य पुस्तिका मूल रूप से किससे संबंधित है। अब यहाँ पे तो पूछा गया। अब देखो, कई बार बोलते हैं गुरुजी हमें तो ना हिंदी और इंग्लिश, अरे भाई हिंदी में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, इंग्लिश एक्यूरेट होता है। अब कार्य पुस्तिका में कई बच्चे है ना चक्कर खा जाते हैं। कार्य पुस्तिका मतलब होता है वर्कबुक, वर्कबुक, और वर्कबुक का नाम आते ही ध्यान हमारा जाता है एमएस एक्सेल पे। बिल्कुल सही जवाब है एमएस एक्सेल। और 25वां है कंप्यूटर सिस्टम का एक हिस्सा जिसमें कंप्यूटर निर्देशों पर डेटा होता है। अब देखो, निर्देशों पर डेटा किस पे होता है, तो ये जो पूछा गया है कंप्यूटर सिस्टम जिसमें कंप्यूटर निर्देशों पर डेटा होता है, ये अब सॉफ्टवेयर होता है अगर देखा जाए तो इसका भी मैं सही तो आपको यही बताऊंगा कि सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन इसकी लैंग्वेज के हिसाब से चिप भी हो सकता है, क्योंकि उसमें प्रोग्रामिंग फीड होती है ना पहले से। A part of computer system that consists of data on computer instruction, तो इसका मतलब सॉफ्टवेयर ही होता है। फिर भी देखेंगे इसका क्या आंसर आता है। और 26वां जो है वो किसी भी कंप्यूटर में क्रिटिकल प्रोसेसिंग कंपोनेंट कौन सा है। इसका जो सही जवाब है, देखो माउस, कीबोर्ड, डीवीडी, ये तो नॉर्मल काम आने वाले, लेकिन मेमोरी डिवाइस जो होती है ना, मेमोरी डिवाइस, इसका सही जवाब है मेमोरी डिवाइस। करेक्ट आंसर है। तो ये हो गया आपके 26 क्वेश्चन, और ये मैंने पहले करवा दिया। चलिए 27वां क्वेश्चन देख लेते हैं। डॉट मैट्रिक्स और सॉलिड फॉन्ट प्रिंटर किसका उदाहरण है। तो देखिए, इसका जो सही जवाब है वो है करैक्टर प्रिंटर होते हैं। ये क्या होती है, ये करैक्टर प्रिंटर, और सी इसका सही जवाब है। आप लोगों ने जिसने भी लिखा है वो बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग तैयारी कर रहे हो, अच्छी तैयारी है। 28वां क्वेश्चन देख लीजिए, दोनों प्रिंटर से ही शब्द आ गए। इंकजेट प्रिंटर या बैंड प्रिंटर को वर्गीकृत किया जा सकता है। तो इंकजेट प्रिंटर और बैंड प्रिंटर जो होते हैं वो लाइन प्रिंटर में यहाँ पे आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं, लाइन में आ जाते हैं। बाकी आंसर की आने के बाद पता चलेगा, क्योंकि हम लोगों ने जो, हाँ चलिए 29वां क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सी सेकेंडरी मेमोरी का प्रकार नहीं है। सॉलिड स्टेट सेकेंडरी, हार्ड डिस्क सेकेंडरी है, यूएसबी पेन ड्राइव, फ्लैश मेमोरी, ये भी सेकेंडरी में है। लेकिन रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है ना, रैम प्राइमरी मेमोरी होती है। ध्यान रखना, रैम प्राइमरी मेमोरी होती है। इसका सही जवाब क्या है, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और 30वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी डिवाइस मुख्य रूप से गति के मामले में कैश मेमोरी के समान है। देखिए, इसमें से अगर देखा जाए तो इसका जो सही जवाब है वो फ्लैश मेमोरी जो होती है ना, वो होगा। क्या है, फ्लैश मेमोरी। जी हाँ, फ्लैश मेमोरी इसका सही जवाब है। बाकी कुछ क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इनके आंसर सीट आएगी ना, यूनिवर्सिटी जो मानेगी वही हो गया। लेकिन एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं वो कंफ्यूज वाले, जैसे वो मैंने आपको पहले भी बता दिया। वेब ब्राउजर क्या है, एक प्रकार की मकड़ी, स्पाइडर थोड़ी। तो वेब ब्राउजर क्या होता है, एक प्रकार का एक प्रोग्राम होता है जिसके माध्यम से हम लोग इंटरनेट नेट चलाते हैं ना, www, हाँ, वर्ल्ड वाइड वेब पर साइटों तक पहुंचने की अनुमति देता है। वो प्रोग्राम क्या होता है, वो वेब ब्राउजर होता है। चलिए अगला 32वां क्वेश्चन देख लेते हैं। इंटरनेट सर्च इंजन का एक उदाहरण है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, और या एमएस वर्ड जो है
ये एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, लेकिन याहू जो है ना, याहू जी, गूगल और याहू नाम आते ही समझ जाना कि गूगल और याहू क्या होते हैं, सर्च इंजन होते हैं गूगल और याहू। तो सही जवाब क्या होगा, याहू जिसने लिखा है सही है। 33वां क्वेश्चन देख लेते हैं, ईमेल भेजने के लिए निम्नलिखित में क्या अनिवार्य है। देखो भाई, किसी के पास अगर आपको ईमेल भेजना है तो सबसे ज्यादा जरूरी है उसकी सेंडर मेल आईडी तो होनी चाहिए ना, बिना ईमेल आईडी के मेल कैसे करोगे। तो सही जवाब क्या होगा, प्रेषक मेल आईडी करेक्ट आंसर है। और 33वां के बाद 34वां क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट, एमएस वर्ड 2010 के किस टैब में हेडर और फुटर विकल्प उपलब्ध है। हेडर फुटर की बात आए तो हेडर फुटर कहाँ मिलेंगे, इंसर्ट जो होता है ना, इंसर्ट, जी हाँ करेक्ट आंसर क्या आएगा, इंसर्ट टैब में आपको हेडर फुटर उपलब्ध हो जाएंगे। और आज के पेपर का जो अंतिम जो क्वेश्चन है, 35वां क्वेश्चन जो है वो चेक कर लेते हैं। हाँ, 35वां जो क्वेश्चन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। उसमें शो नहीं हो रहा है तो मैं पढ़ के सुना देता हूँ कि निम्न में कौन सा ई वॉलेट का वैध उदाहरण है। ये क्वेश्चन है 35वां, और इसका जो सही आंसर जो है, पहला पूछा ड्रॉप बॉक्स नहीं है, और मोनेस्टर इंडिया नहीं है, वे टू एसएमएस नहीं है, पेटीएम नाम दे रखा है और पेटीएम है, फोन पे है, गूगल पे है, भीम ऐप जो है, ये सारे क्या होते हैं, ई वॉलेट के एग्जाम्पल होते हैं। तो इसका सही जवाब जो है वो है पेटीएम। 35वां क्वेश्चन जो ना, एक वैध ई वॉलेट का पूछा गया आपसे, तो उसका सही जवाब क्या है, क्या जवाब है उसका, पेटीएम। ध्यान रखना उसका सही जवाब है पेटीएम। ये थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा था ना, इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं। हाँ जी बिल्कुल, 35वें क्वेश्चन में जो है वो पेटीएम सही जवाब है, इस चीज का ध्यान रखना था। तो ये था आज के पेपर का सॉल्यूशन। आप लोगों को अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको कंप्यूटर से संबंधित और जानकारियां मिलती रहे। ओके बाय।